है उस पर हम थोड़ा सा चर्चा 2 मिनट करके और फिर तब कथा की तरफ बढ़ेंगे। आज समानता दिवस है, आज 14 अप्रैल है, आज अंबेडकर जी की जयंती है। ऐसा सब लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान के कोर कमेटी जो 299 सदस्यों की बनाई गई थी, तो उस कमेटी के अध्यक्ष थे स्वामी ये अंबेडकर जी। लेकिन 299 लोगों, नाम तो उसी का आएगा जो अध्यक्ष होगा। जैसे अध्यक्ष मान लीजिए कोई यज्ञ है, अब इस यज्ञ की अध्यक्षता सनोकानंद गिरी कर रहे हैं, तो नाम तो उनका है, लेकिन सबका समान सहयोग है। आप बैठ के सुन रहे हैं तो आपका भी उतना ही सहयोग है। तो उसी तरह से 299 जो लोग थे उस कमेटी में, उनका भी उतना ही सहयोग था संविधान निर्माता में। अब उनका नाम ऑफिशियल में है, लेकिन जब भी पब्लिक प्लेस में नाम जाता है तो अध्यक्ष का ही जाता है। इसलिए आप ये कह देना कि अंबेडकर साहब ने ही संविधान को लिखा है, ये थोड़ा अमर्यादित होगा। बल्कि 299 लोगों की मेहनत में कहीं न कहीं से वो होगा। बल्कि 299 के साथ साथ अंबेडकर जी उसके अध्यक्ष थे, मेन भूमिका निभाए और भारत को एक समानता का संविधान दिया। पहले संविधान इस देश में था, लेकिन उसमें विषमताएं ज़्यादा थी। ये पूरा देश जो था वो राज्य बाई राज्य बटा हुआ था, स्टेट बाई स्टेट, और उनको एक करने में संविधान को तो ठीक है लिखा गया, उसको लागू किया गया, लेकिन उस राज्यों को एक करने में, इस संविधान को पूरे भारत में लागू करने के लिए सबसे बड़ी भूमिका किसकी जाती है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जो कि सभी जो अलग अलग खंड में बटे हुए हमारे राज्य थे, नहीं तो अगर वो एक न करते तो 10-15 प्रदेश का ही हमारा भारत होता, 10-15 राज्यों का भारत हो जाता। तो इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे पूरे भारत में इस संविधान को हर राज्यों के लिए लागू करवाया। तो आज अंबेडकर जी की जयंती है और अंबेडकर जी ने बहुत ही अच्छा रोल अदा किया संविधान के लिए, और इसलिए पूरा भारत उनका युगों युगों तक ऋणी रहेगा। क्योंकि बोलने में एक प्रखरता थी उनकी, और अंबेडकर साहब कहीं न कहीं गीता से प्रेरित थे, गीता पढ़ते थे, और गीता मानवता की बात करती है। तो मानवता के वो पक्षधर थे, और उस समय में छुआछूत रूढ़िवादी व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा थी, चरम सीमा पर थी। जब इनको कभी कभी प्यास लगती थी स्कूल में, तो कुआं पर नहीं जाने दिया जाता था। चमार के बेटवा है, कुआं छुआ जाएगा, गिलास में पानी ला के दे दिया जाता था। तो ये कहीं न कहीं हमारे समाज की कमजोरी थी, और जिससे अंबेडकर जैसी न जाने कितनी प्रतिभा मिट्टी में मिल गई। नहीं समझ रहे हैं? आज भी न जाने कितनी प्रतिभाएं हैं जो भेदभाव के आधार पर, साधनों के अभाव के आधार पर, बढ़िया बढ़िया कलाकार, बढ़िया बढ़िया पढ़ने वाले लड़के, विद्वान लड़के, अब उनके पास पैसे नहीं है कि वो IIT में करवा पाएँ, उनके पास पैसे नहीं कि पटना हॉस्टल में जाके पढ़ पाएँ। तो प्रतिभाएं दब जाती हैं। ऐसा हमारी सरकारों को चाहिए कि जैसे वे सर्वे करवाता है रोड का,
और तमाम चीज़ का। वैसे गांव में सर्वे करवाए कि कौन अच्छे ब्रिलियंट लड़के पढ़ने वाले हैं तो उनको विशेष सुविधा प्रदान करे ताकि भारत और मजबूत खड़ा हो। पूरी दुनिया में भारत प्रतिनिधित्व कर रहा है। अब जो अंबेडकर जी थे जब विदेश गए, विदेश से आए तो उन्होंने देखा कि विदेश में कोई छुआछूत नहीं है, तो गांधी जी से उन्होंने कहा कि हमको एक अलग राज्य दे दीजिए, उसी में हम सब हरिजन जितने हैं रहेंगे। जब बरेड़िए छुआ जा रहा है, पंगते अलग लग रहा है, भुइयाँ बाबा के पूजा होगा तब मनरा जब बजेगा तब बरेड़ी नहीं छुआएगा, और जब 54-84 कलम होगा तो कहेगा अलग पंगत लगाओ, इससे छुआ जाएंगे। तो जब हमको अलग राज दे दो, तो गांधी जी को धर्म की सही परिभाषा शायद नहीं पता थी। गीता पर उन्होंने एक टीका उस समय लिखा था, गांधी जी ने भी, लेकिन वो सत्य से कोसों दूर थी। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम ईसाई मत बनो, हमारे ही सनातन से एक धर्म निकला हुआ है बौद्धिस्ट, और तुम अपने अनुयायियों के साथ अगर हिंदू धर्म में तुमको मन नहीं लग रहा है तो बौद्धिस्ट बन जाओ। तब वो बौद्धिस्ट बन गए। अब गांधी जी को भी शायद ये नहीं पता था कि भगवान बुद्ध भी गीता के ही अनुयायी थे, भगवान बुद्ध भी गीता ही पढ़ते थे, क्योंकि शांति का संदेश भगवान बुद्ध ने दिया। तो शांति का प्रथम संदेश देने वाले भगवान कृष्ण ही तो हैं। अर्जुन अशांत था, मैं युद्ध किससे लड़ूं प्रभु, किससे न लड़ूं, तो भगवान ने यही पूरी गीता सुनाई तो अर्जुन शांत हो गया। वो कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्धा, भगवान मोह नष्ट हो गया, मैं शांत हो गया। तो हर महापुरुष गीता के पथ पर ही चला। इसलिए समानता दिवस आज है, और समानता दिवस का मतलब कि हम सब समान हैं, एक हैं। हमारा जो संविधान है ये हम सब लोग को एक दर्जा देता है, लेकिन इसी संविधान में कहीं कहीं भेदभाव भी नज़र हमको आता है। जैसे अभी तो मान के चलिए कि हम लोग समान हैं, लेकिन ब्लॉक में जब आप नौकरी लेने जाएंगे तो यही संविधान आपसे जाति प्रमाण पत्र मांगेगा। तो कहीं लगता है कि विषमताएं भी कहीं कहीं है। यही संविधान एक तरफ कहेगा कि हम लोग मानव हैं, लेकिन यही संविधान एक छोटा सा फार्म आप भरने जाएंगे तो उस पर रिलीजन लिखा हुआ आएगा। रिलीजन, रिलीजन माने धर्म होता है। तो अब समानता दिवस का मतलब होता है कि गीता जब तक हम लोग नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक पूरी दुनिया में समानता नहीं आ सकती, विषमताएं ही रहेंगी। क्योंकि गीता से ही जो भी भारतीय संविधान में या दुनिया के अन्य संविधान में समानता की बात कही गई है वो गीता से ही ली गई है। जैसे दुनिया का जितना भी संविधान है सब कहता है कि सब मानव एक हो जाओ। किसी देश का संविधान कहता है कि मानव अलग हो, तो ये बात कहाँ से लिया गया? गीता से। क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में पहले ही कह दिया कि ममय वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान राम कह दिए कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए सबते अधिक मनुज मोहि भाई। कुछ लोग कहते हैं कि जय भीम, और भीम माने होता है भीष्म प्रतिज्ञा। भीम बड़े जिद्दी थे, भीमराव अंबेडकर। कोई भी काम का अगर वो जिद ठान लेते थे, इसीलिए बहुत राम और कृष्ण दोनों को अंबेडकर जी मानते थे। अगर अंबेडकर जी भगवान राम को न मानते तो संविधान के पहले पन्ने में राम दरबार का फोटो नहीं होता। क्योंकि राम भगवान जो थे वही समानता के उपदेशक हैं, कृष्ण भगवान समानता के उपदेशक हैं। हमारे जितने महापुरुष हुए सबों ने एकता और मानवता की बात कही, लेकिन कुछ धर्मजीवी हैं जो हम सब मानवता को आपस में टकराते हैं।
तो उन लोगों से बच करके हमें आपको गीता पढ़ना है और तब जाकर के समानता की बात पूरे मानव समाज में आएगी। जब आप गीता पढ़ोगे तो ये समझ लोगे कि सब तो भगवान के पुत्र है, तब कोई नीच कहाँ से हुआ, कोई ऊंच कहाँ से हुआ। और सब का हड्डी देखो तो एक के है, मांस देखो एक के है, और सब ऋषि पुत्र है। देखिए कोई अत्रि गोत्र लगाता है, कोई कश्यप लगाता है, कोई गर्ग लगाता है, कोई गौतम लगाता है, कोई सांडिल लगाता है, सब कोई न कोई ऋषि का नहीं पुत्र है। ये पूरा भारत ऋषि पुत्र है, ऋषियों की संतान है। इसलिए ऊंच नीच के आधार पर भारत में न जाने कितने धर्म बन गए। भगवान ने कहा चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स। ये नहीं कहा जन्म कर्म विभाग स, क्या कहा? गुण कर्म विभाग स। भगवान ने कहा 4 वर्णों की रचना मैंने की अर्जुन, लेकिन गुण और कर्म के हिसाब से विभाग तय किया। अगर भगवान पंडित जी, बाबू साहब, शूद्र और बनिया वैश्य को ही जन्माए तो ये 4 जातियां तो सिर्फ भारत में ही पाई जाती हैं, विदेशों में ये जातियां नहीं हैं। तो विदेश में जो नागरिक हैं उनको किसने जन्माया? सोचने वाली बात है ना भाई। अमेरिका में क्या ये जातियां हैं? इंग्लैंड में ये जातियां हैं? चीन में ये जातियां हैं? नहीं। अब भगवान कहते हैं पूरे सृष्टि को हमने जन्माया है। भगवान ने सूर्य को जन्माया, मनुष्य को जन्माया, ऑक्सीजन बनाया, धरती बनाई। जो भगवान बनाए वो तो सर्वत्र नजर आ रहा है ना भाई। सूर्य अमेरिका में भी है, भारत में भी है, ऑक्सीजन अमेरिका में भी है, भारत में भी है। जो भगवान ने बनाया वो सर्वत्र है, लेकिन जो इंसानों ने बनाया वो किसी न किसी सीमा रेखा तक है। इसलिए जो सीमाओं तक संकुचित हो जाए, आप समझ लीजिए कि उसका निर्माण गॉड भगवान नहीं कर रहे हैं, उसका निर्माण हम और आप कर रहे हैं। जो भगवान बनाए हैं उसके लिए तो कोई सीमा है ही नहीं। भगवान इंसान बनाए हैं, वो सर्वत्र हैं। इसलिए समानता दिवस के दिन आप लोग संकल्पित होइए कि हम सब लोग गीता पढ़ेंगे और संविधान में जितनी भी बातें हैं उनका आदर करते हुए, और संविधान में कुछ संशोधन की भी व्यवस्था बनी हुई है, और जिसमें तमाम कई बार संविधान में संशोधन भी हुआ है। तो संशोधन बस अब इतना ही हो कि गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए इसी संविधान के द्वारा। तो जब घर घर बच्चे बच्चे पूरे भारत के लोग जब गीता पढ़ने लगेंगे, तो क्योंकि गीता न हिंदू की है, न मुसलमान की है, न ईसाई की है। गीता किसकी है? इंसान की, मानव की। अब मानव माने न हिंदू होता है, न मानव माने मुसलमान होता है, और न मानव माने ईसाई होता है। गीता में एक बार भी हिंदू शब्द नहीं आया है, और न एक बार भी दूसरा शब्द, केवल मानव शब्द आया है। इसलिए गीता मानव धर्म शास्त्र है। तो इसलिए भगवान के दया से उन 299 सदस्य के साथ साथ अंबेडकर जी की अध्यक्षता में जो संविधान बना, तो अंबेडकर जी का इसीलिए हमने चर्चा कर दिया, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति ने हमारे और आपके लिए कुछ बलिदान दिया है तो उसके प्रति कृतज्ञ होना हमारा आपका कर्तव्य है। लेकिन कुछ लोग उनके जन्मदिन पर ऐसी रैली निकालते हैं कि लोग लगता है कि अंबेडकर खाली ये नहीं के थे। कोई भी समाज सुधारक पूरे समाज का होता है, और उनका जो संविधान है वो हर समाज के लोग पालन